नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बरेली से आ रही है। बरेली में हुआ है भीषण हादसा। बस लकड़ी से भरे ट्रैक्टर से टकराई। हादसे में कई लोग घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे में कुछ की हालत गंभीर है। थाना विथरी चैनपुर क्षेत्र के कमुआ कला की घटना ये बताई जा रही है। भीषण हादसा हुआ है बरेली में। लकड़ी से भरे हुए ट्रैक्टर से बस की टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। थाना विथरी चैनपुर क्षेत्र के कमुआ कला की ये घटना बताई जा रही है। अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये हादसा कैसे हुआ, कैसे बस की टक्कर इस ट्रैक्टर से हो गई? तो संपर्क टूट गया है, दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और हालत कुछ लोगों की गंभीर है। तो ये बस देख सकते हैं, ये एक ट्रैक्टर से टकरा गई जो लकड़ी से भरी हुई थी। यात्री घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और हादसे में कुछ की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। यानी कि ज़बरदस्त भिड़ंत हुई है ट्रक और ट्रैक्टर की। तो पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बिथरी चैनपुर क्षेत्र के कमुआ कला की ये घटना है। ये हादसा बरेली में हुआ है और भीषण हादसा इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बस है वो लकड़ी के भरे ट्रैक्टर से टकरा गई। और बड़ी खबर बरेली से ही आ रही है। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बेहद बुलंद हो गए हैं, जहां दबंगों ने प्लॉट को कब्जे में लेकर 20 सड़क पर गोलियां चला दी और प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी में आग लगा दी और तोड़फोड़ भी की है। वहीं फायरिंग के दौरान छत पर घूम रहे एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने फरार दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बेहद बुलंद हो गए हैं, जहां दबंगों ने प्लॉट को कब्जे में लेकर 20 सड़क पर गोलियां चला दी और प्लॉट में खड़ी 2 जेसीबी में आग भी लगा दी और तोड़फोड़ भी की है वहां पर। वहीं फायरिंग के दौरान छत पर घूम रहे एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने फरार दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। तो प्लॉट को कब्जाने के चक्कर में सड़क पर दिन दहाड़े गोलियां चल गईं और जहां एक व्यक्ति छत पर घूम रहा था उसे अनायास ही गोली लग गई। जब पुलिस को पूरे मामले की जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और दबंगों की तलाश शुरू कर दी है। और अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता बरेली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये प्लॉट कब्जाने के चक्कर में दबंगों ने गोली चलाई है, क्या है पूरा मामला? और जिस व्यक्ति को गोली लगी है जो छत पे घूम रहा था, उसका इस मामले से कोई लेना देना था? जी, आप बता दें, पूरा मामला थाना इज्जत नगर क्षेत्र के पीलीत बाईपास का है। ये बजरंग ढाबे के पास में सुबह प्लॉट के विवाद को लेकर 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। जिस तरह से ये फायरिंग की जा रही है, साफ तौर पे इनमें पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से वहाँ पर प्लॉट कब्जे को लेकर इस तरह से ये फायरिंग हो रही थी और वही साफ तौर वीडियो में साफ तौर दे सकते हैं किस तरह दोनों पक्षों में लगातार फायरिंग की जा रही है। फायरिंग करने के साथ ही एक फायर जो छत पे एक व्यक्ति खड़ा होता है उसको भी गोली लगने की सूचना मिल रही है। फिलहाल उसका उपचार कराया जा रहा है। जो भी अपडेट होगी पहुंचाई जाएगी। फिलहाल आपको बता दें, वहीं फायरिंग के दौरान प्लॉट पे कब्जे को लेकर 2 जेसीबी में आग भी लगाई गई है। वहीं जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। फिलहाल सूचना पहुंची पुलिस ने आज एक पक्ष के लोगों को, 8 दर्जन लोगों को बैठा लिया है, जो कि पीड़ित पक्ष का आरोप है। साफ तौर पे पीड़ित पक्ष ने साफ तौर पर पुलिस की भूमिका पुलिस की संदिग्ध भूमिका बताई है। वहीं बात की जाए बरेली की, तो बरेली में जिस तरह से ये ताबड़तोड़ जो खुलेआम फायरिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। कहीं ना कहीं ये बरेली में बेखौफ बदमाश तरह से घूम रहे हैं। जी अभिषेक, ये दबंगों की कितनी संख्या थी और ये प्लॉट किसका था जिसको कब्जा रहे थे?
जी आपको बता दें, ये राजीव राणा बिल्डर है और ये चुन्नू पंडित हैं। इन दोनों के बीच में पहले फ्लैट को लेके विवाद चल रहा था। आज सुबह जो है राजीव राणा के गुर्गों द्वारा प्लॉट पे कब्जा करने के प्रयास को लेकर वहां पर कई बड़ी संख्या में गुर्गों लेकर पहुंचता है, वहां पे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। वहीं फायरिंग करने के बाद में जब दूसरा पक्ष वहां से निकल जाता है तो वहां पर 2 खड़ी जेसीबी में आग भी लगा दी जाती है, वहीं वहां पे तोड़फोड़ भी की जाती है। क्या इसका अभी भी पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है पुलिस के पास? इस तरह से एसएचओ इज्जतनगर से बात करने का प्रयास किया लगातार, 5 फोन करने के बावजूद सीयूजी नंबर उठ नहीं रहा है एसएचओ का, तो ये भी एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। कहीं ना कहीं एसएचओ भी कुछ भी सूचना या जानकारी देने में कतरा रहे हैं। जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बलिया के रामगढ़ और गोपालपुर गांव में जिलाधिकारी ने चल रहे कटान कार्यों का निरीक्षण किया है। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों से जिलाधिकारी ने नदी की धारा और चल रहे कटान रोधी कार्यों के बारे में बातचीत की। साथ ही मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, जनपद बलिया एक ऐसा जनपद है जिसमें एक तरफ गंगा नदी बहती है, दूसरी तरफ घाघरा नदी है और यहाँ बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसके दृष्टिगत शासन और स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से कोई समस्या ना हो जन सामान्य को, इसके लिए पूरी तरीके से गंभीर है और इसी के अंतर्गत हर वर्ष करोड़ों रुपए के काम जनपद बलिया में कराए जाते हैं। इस वर्ष भी जो कार्य हो रहे हैं बाढ़खंड के द्वारा, उसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। चंदौली में पुलिसकर्मी ट्रैक्टर चालक के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बालू लदे ट्रैक्टर को रोककर रुपए मांगने के बाद पुलिसकर्मी ट्रैक्टर चालक में विवाद हो गया, जिसके बाद नाराज ट्रैक्टर चालक ईंट उठाकर पुलिसकर्मी को आगे झपट्टा मारा। उसने वीडियो बीते शुक्रवार का बताया जा रहा है। कतलो का दिक्कत गाड़ी बाय लगाए गाड़ी जो ना ना तो के पैसे दे 30 रुपया दे 40 पैसा कैसन चाहतल, कैसन आपके चाहतल, आपके कैसन पैसा चाहतल भैया? कैसन पैसा चाहतल? तो किस तरह से पुलिसकर्मी और ट्रैक्टर चालक के बीच में विवाद हुआ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तस्वीरें। और गाली गलौज के भी कुछ ऐसे वार्तालाप है जो हम दर्शकों को सुना नहीं सकते और सोशल मीडिया पे एक क्लिपिंग वायरल हो रही है, या यूँ कहें कि जमकर वायरल हो रही है। बालू लदे ट्रैक्टर को रोककर रुपए मांगने के बाद पुलिसकर्मी ट्रैक्टर चालक के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद नाराज धर्मेंद्र कुमार हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, ये पूरा मसला क्या है? पुलिसकर्मी का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या वाकई में ये ट्रैक्टर चालक से पैसा मांग रहा था? क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल रोहित, मैं बता सकता हूँ कि ये शुक्रवार का वायरल वीडियो बताया जा रहा है जो सदर कोतवाली के बरथरा गांव के समीप का मामला है। जो एक बोगा ट्रैक्टर चालक है उससे 30 से 40 रुपए की बात बताई जा रही है, जिसमें पुलिसकर्मी से डिमांड किया जा रहा है। इसी को विवाद को लेकर ट्रैक्टर चालक ने पुलिसकर्मी का काला गाली गलौज, ये मतलब जो भी अपशब्द का प्रयोग है उसमें किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो पुलिसकर्मी द्वारा है ये आज से नहीं बहुत दिनों से ये ट्रैक्टर चालक से ट्रैक्टर वालों को बोगा ट्रैक्टर वालों को रोक कर पैसा मांगने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, मैं ये भी कहा जा सकता है कि चंदौली जनपद में एक नहीं कई कांड हो चुके हैं जो पुलिसकर्मी जनता द्वारा, लोगों द्वारा जो पुलिसकर्मियों की पिटाई का मामले सामने आ रहा है। जी फिलहाल अभी क्या स्थिति है? आखिर प्रथम दृष्टया दोष किसका नजर आ रहा है? क्या पुलिस वाला ही दोषी है या पूरा महकमा जो है इसी काम में लिप्त है? ये विभागीय अधिकारियों को जानकारी प्राप्त हो गई है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल बाइट न आने की वजह से अभी क्लियर नहीं करता। मामले की जांच की जा रही है पुलिस अधीक्षक द्वारा। जी, और जो ट्रैक्टर चालक है जिसने पुलिस पर हाथ छोड़ा है उसकी क्या स्थिति है, वो कहाँ है? ये ट्रैक्टर चालक लेकर शुक्रवार के दिन से फरार है।
ये बताया जा रहा है कि उस दिन जब पैसे की बात आई तो उसमें पैसे जब नहीं मिले, तुम इसमें पुलिस द्वारा जो गाली गलौज दी जा रही थी, उसी समय हाथापाई हुआ था। उसी समय पुलिस वाले वो अपने रास्ते चले गए और ये ट्रैक्टर चालक लेकर ट्रैक्टर अपना फरार हो गया। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में एक समारोह से लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रदेश में ट्रैक्टर की सवारी पर रोक लगने के बाद भी पुलिस पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है, जिससे इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में एक समारोह से लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और जिस एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और यहां पर बता दें कि प्रदेश में ट्रैक्टर की सवारी पर रोक लगने के बाद भी पुलिस पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है, जिससे इस तरह के हादसे हो रहे हैं। हृदय कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हृदय, आखिर क्या वजह है कि ट्रैक्टर पर सवारी जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी लोग ट्रैक्टर पर लोगों को बैठा के सफर कर रहे हैं? क्या पुलिस की लापरवाही कहेंगे कि पुलिस जो है लोगों को सचेत नहीं कर पा रही है, या फिर पुलिस की लापरवाही की वजह से इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं? जो ये हादसा हुआ है ये फिलहाल वैसे कहाँ हुआ, किस स्थिति में हुआ है? हाँ, निश्चित तौर पे रोहित, देखिए जिस तरीके से बताते चले कि फर्रुखाबाद ये जो जिला है, ये जनपद जो है ये कृषि आधारित जनपद है। तो यहाँ बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। यहाँ चाहे सप्ताह में लोग जा रहे हो या फिर किसी कार्य में जा रहे हो या बारात में जा रहे हो, तो ज्यादातर यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली को यूज करते हैं लोग। लगातार पुलिस कई बार प्रयास, जब घटनाएं हुई तो लगातार पुलिस ने प्रयास भी किए रोकथाम लगाने की, लेकिन जो यहाँ का जो एक किसान जो लोग हैं, किसान समुदाय जो है, उन लोगों को जब इस पूरे रोकथाम में जब दिक्कतें हुई तो उन्होंने इस पे आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद उनका समर्थन बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत ने भी किया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली अगर बंद होंगे तो यहाँ कृषि संबंधित कई कार्य हैं उन पे रोक लग जाएगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये निकल के आ रहा है कि कृषि संबंधित वाहनों को ना रोककर इस तरीके की अन्न प्रसन्न हुए या फिर अन्य कार्यक्रम हुए उसमें जो ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग किया जा रहा है, इस पे साफ तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए थी। और यही कारण है कि फर्रुखाबाद में कई घटनाएं ट्रैक्टर और ट्रॉली से पलटने से या टकराने से हो चुकी हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय तमाम जानकारी के लिए। मिर्जापुर के चील थाना क्षेत्र के भटेवरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो समुदाय के बीच जमकर विवाद हो गया। दोनों समुदाय के बीच लाठी डंडा और ईंट पत्थर चले। विवाद के बीच पत्थरबाजी में दोनों तरफ की 3 महिला समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, साथ ही पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। ये भटेवरा मामले में जो है दो पक्षों के बीच में जो है रास्ता है, रास्ते में एक पक्ष द्वारा पालिंग और एक करते थे, तो उसी में आपसी असहमति थी। इसी बात को बात में भी वाद विवाद हुआ और शाम की झगड़े का सूप ले लिया। उसमें जो है एक पक्ष दूसरे पक्ष के करके घटना की है, वो घटना हुई है। दोनों पक्षों के करीब इसको दी जा रही है, इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों को तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई है, यहाँ पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा और आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, दो समुदायों के बीच में रास्ते को लेकर विवाद हुआ है, क्या रहा पूरा मामला? जी रोहित, बता दें कि मामला मिर्जापुर जनपद के चील थाना क्षेत्र के भटेवरा गांव का है, जहां पर रास्ते में जो एक व्यक्ति द्वारा ट्रैक्टर ट्राली खड़ी की गई थी, उसको लेकर वहां पर आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। उसी को हटाने को लेकर पहले कहा सुनी हुई और उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों से लोग लाठी डंडा लेकर सड़कों पर आ गए और जमकर लाठी डंडा चलने के साथ पत्थरबाजी भी हुई, जिसके चलते दोनों पक्ष से 8 लोग घायल हो गए। सूचना
मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, जहां से उनका इलाज भी किया गया है। रोहित, रास्ते को लेकर विवाद हो रहा है, क्या रास्ता किस गांव का है, इस पे कोई पुलिस ने निष्कर्ष निकाला है? नहीं तो आने वाले समय में फिर विवाद होगा रास्ते को लेकर। पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? बता दें कि रास्ता वो सार्वजनिक है और सभी गांव वासी उसका प्रयोग आने जाने के लिए करते थे। उस पर किसी तरह का रोक कोई नहीं लगा रहा था, परंतु एक पक्ष द्वारा उस पर ट्रैक्टर टाली खड़ा कर दिया गया था और मार्ग इतना चौड़ा नहीं था जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी और इसी के चलते यह विवाद हुआ है। फिलहाल मौके में तनाव की स्थिति को देखते हुए एसपी सिटी और सीओ सदर मंजरी राव ने वहां पर स्थानीय फोर्स भी तैनात कर दी है। रोहित, ठीक है राजन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। रायबरेली में एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ एसपी दफ्तर के चक्कर लगा रही है। दरअसल महिला का पति रायबरेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आलोक शंकर यादव सिपाही के पद पर समन सेल में तैनात है, जो बीते कुछ दिनों से वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर ऑफिस से छुट्टी लेकर कहीं गायब हो गया है और अब एब्सेंट चल रहा है। महिला अपने पति की खोजबीन के लिए पुलिस अधिकारियों के सामने गुहार लगा रही है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि महिला का पति पुलिस कार्यालय में तैनात है, वह छुट्टी लेकर के गायब है। बताया जा रहा है कि महिला और उसके पति के बीच पारिवारिक विवाद है। अभी एक महिला यहाँ पेश हुई हैं जन सुनवाई में। उनका ये कहना है कि उनके पति यहाँ पुलिस ऑफिस में ही समन सेल में पोस्ट हैं और उनके बीच कुछ फैमिली डिस्प्यूट है। उनसे बातचीत करने पे ये भी पता चला कि उनका विवाद जो है माननीय अदालत में भी, फैमिली कोर्ट में भी चल रहा है और उन्होंने जो भी तथ्य बताया है उनको गौर से सुना गया और उसको समाधान करने के लिए अभी तत्काल हमने महिला थाना प्रभारी के पास भेजा है कि दोनों पक्षों को बैठा करके उसका समाधान कराएं और जो भी तथ्य निकल करके आता है उस हिसाब से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करें। असद खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। असद, ये महिला जो अपने पति को खोज रही है, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए, ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात है, सम्मन सेल में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है और इनका पारिवारिक विवाद चल रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मामला इनका न्यायालय में भी विचाराधीन है। लेकिन कहीं न कहीं जो कांस्टेबल के द्वारा छुट्टी लेकर 2 दिन की छुट्टी लेकर उसके बाद से वो गायब है और लगातार कई दिनों से एब्सेंट भी चल रहा है। फिलहाल अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर महिला थाना अध्यक्ष को जांच सौंपी है और आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नीट पेपर लीक